Hello friends, welcome back to our YouTube channel. We are back with a new video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गिफ्ट्स इनकम टैक्स में कैसे टैक्सेबल हैं और हम उनके ऊपर कैसे इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। शादियों के सीज़न में एक बड़ा ही कॉमन कल्चर है इंडिया का कि ब्राइड और ग्रूम को गिफ्ट दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो गिफ्ट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोई भी गिफ्ट जो आपको मिलता है एज एन इंडिविजुअल। आपको किसने दिया है? किसी इंडिविजुअल ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या हो सकता है गिफ्ट? गिफ्ट में प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, बहुत कुछ हो सकता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है गिफ्ट क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अ गिफ्ट कैन बी मनी, पैसा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? सोना, चांदी, शेयर्स, बॉन्ड्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट एन इंडिविजुअल रिसीव्स फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। और गिफ्ट, गिफ्ट तो आपको हमेशा विदाउट एनी पेमेंट मिलेगा, तो विदाउट एनी पेमेंट को भी गिफ्ट बोलेंगे। और अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि आपने पेमेंट तो किया लेकिन इनसफिशिएंट पेमेंट किया, यानी कि उसकी वैल्यू थी 100 रुपए पर आपको वो 75 रुपीज में मिल गया। तो वो जो डिफरेंस है उसको भी हम कुछ केसेस में गिफ्ट कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो गिफ्ट कौन से टैक्स से एग्जेम्प्ट है? किन गिफ्ट्स के ऊपर हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? तो हमारी वीडियो फोकस करती है कि भाई आपको कैसे गिफ्ट्स पर एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। तो सबसे पहली एग्जेम्पशन आप जो गिफ्ट्स के केसेस में क्लेम कर सकते हैं वो है गिफ्ट और कैश ऑफ अप टू 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में अगर आपको 50,000 रुपए तक का कैश या गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, स्पाउस से, सिबलिंग से, अदर क्लोज रिलेटिव से, जैसे कि इन लॉज, देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी नो मैटर व्हाट देयर वैल्यू इज। यानी कि अगर आपको आपके फादर 1 करोड़ रुपए भी गिफ्ट कर देंगे, आपकी स्पाउस 1 करोड़ रुपए भी गिफ्ट कर देगी, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, आपके क्लोज रिलेटिव्स 1 करोड़ रुपए भी गिफ्ट कर देंगे तो भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज आर एग्जेम्प्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू। हमने शुरुआत ही करी थी कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है, गिफ्ट्स मिलते हैं शादी में ब्राइड और ग्रूम को। तो शादी वाले दिन कोई भी गिफ्ट आपको मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट है, चाहे कितने भी रुपए का आपको मिले। तो दैट कैन बी अ टैक्स प्लानिंग पार्ट। ये सारे के सारे गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट हैं टैक्स से। एनी मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज एन इनहेरिटेंस और थ्रू अ विल। आपको इनहेरिटेंस, वसीयत में मिली, विल के थ्रू मिली, तो वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनी मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, एनी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इनसे आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली, कोई भी पैसा मिला तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अगर एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो आपको कैश, चेक या बैंक ट्रांसफर मिला है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो सारा का सारा पैसा जो आपको मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है सच एज लैंड, बिल्डिंग, विदाउट एनी कंसीडरेशन, बिना किसी कंसीडरेशन के, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो जो भी उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, मैंने अभी आपको पीछे बताया था इनएडिक्वेट कंसीडरेशन।
आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, मान लीजिए 5 लाख रुपए, और आपको वो प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में मिल गई, तो आपके लिए 3 लाख रुपए गिफ्ट माने जाएंगे। ये 5 लाख रुपए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो क्या कहता है, इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स परचेज प्राइस बाय मोर देन 50,000, तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू परचेज प्राइस से 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपका डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज प्राइस ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। तो दोनों का डिफरेंस जितने में आपको मिली और जितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो अगर हम कहें कि 5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी आपको 2 लाख रुपए में मिल गई, तो आपके हैंड्स में 3 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 2,49,000 है और वो आपको 2 लाख रुपए में मिल गई, तो डिफरेंस 49,000 रुपए का है मात्र, उस केस में उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। असेट्स सच एज ज्वेलरी, शेयर्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स आपको बिना किसी कंसीडरेशन के मिल गए, तो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। असेट्स सच एज ज्वेलरी, शेयर्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स जो कि मिले हैं आपको बिना किसी ओ सॉरी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्या कहते हैं, अगर फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट की 50,000 रुपए, परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, सेम केस है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में पड़ा, वहां पर हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात कर रहे थे, यहां पर हम फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो आपको जो फेयर वैल्यू थी उससे 50,000 रुपए से ज्यादा कम में मिल गया है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया, उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमें कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, लेकिन हमें 2 लाख में मिल गई, तो 3 लाख रुपया हमारे हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा एज गिफ्ट। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2,49,000 है और आपको 2 लाख में मिल गया, तो डिफरेंस कितना है? 49,000। तो उस केस में आपके हैंड्स में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी एज गिफ्ट, क्योंकि डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट की इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाना है? तो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने के लिए मैं पहले आपको यह बता दूं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, जिसमें हमने सारे वो डाउट्स दूर करने की कोशिश करी है कि आपको कौन सी आईटीआर कब फाइल करनी है, आपकी कौन सी इनकम होगी तो आपके ऊपर कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होगी। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर के कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है इस रिगार्डिंग कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स को हमने दूर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आते हैं हाउ टू डिक्लेयर टैक्स ऑन गिफ्ट्स इन इंडिया। आपको गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना कैसे है? तो जिसको गिफ्ट मिला है उसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना, यानी कि ये लाइबिलिटी है रिसीवर की, गिफ्ट जिसको मिला है। As per income tax rules, gift is taxable as direct tax, and the receiver of the gift is therefore responsible for declaring and making the appropriate tax payments on the value of taxable good gift. The value of gift must be declared by the receiver at the time of filing income tax return under the head income from other sources. Thus, the taxable value of the gift becomes part of the income of the receiver. The tax liability is then calculated as per the applicable income tax slab rate. तो आप अपनी जो भी आपको गिफ्ट मिला है उसकी वैल्यू को अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में डिस्क्लोज करेंगे अपनी आईटीआर में, और उसी के बेसिस पर जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स स्लैब का रेट होगा उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा, आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहते हैं सो पोटेंशियली individuals in the highest income tax
ब्रैकेट विल हैव टू पे 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि उसको गिफ्ट या प्रेजेंट्स मिले हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी गिफ्ट्स के ऊपर। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें बताइए अगर आपके कोई भी इस वीडियो में सजेशंस हैं तो। थैंक यू वेरी मच।